कोई असर नहीं हुआ? तेज प्रताप, तेजस्वी, जनसुराज, ओवैसी, सब हवाई है, ये सब हवा में उड़ जाएंगे। आप बताइए, आप हवा में उड़ेंगे? अब वो तेजस्वी वगैरह की यहाँ सरकार नहीं बन सकती। यहाँ हम लोग मोदी जी को देखते हैं। खेसारी कह रहे हैं कि राम मंदिर हमें जरूरी नहीं है, हमें जरूरी है कि वहाँ पर अस्पताल बनना चाहिए, जबकि मनोज तिवारी ने बताया कि वहाँ पहले अस्पताल बना था, प्यार समझाया बाबू कह के। आप क्या कहेंगे? देखिए, आस्था का विषय है। जहाँ राम जी जन्मभूमि स्थान पर जो मंदिर निर्माण हुआ है, या और कहीं पर भी इस तरह की बात जो कहते हैं, ये तो मजाक वाली बात करते हैं। ये आस्था के विषय पर कहीं जहाँ मंदिर हो वहाँ पर अस्पताल बना दिया जाए। अस्पताल के लिए भारत सरकार के पास बहुत सारी ज़मीन है, जायदाद है, जो बना सकता है। लेकिन इस तरह का भाषा करना जो है वो खास करके सनातन धर्म के ऊपर में कुठाराघात पहुंचाते हैं ये लोग। अब ये बताइए, बुर्के को लेकर चर्चा होती है। गिरिराज सिंह ने कहा कि भैया बुर्का उठा के चेक करना चाहिए, और ये होता है। जब यही लोग जो बुर्का नशी होते हैं विदेशों में जाते हैं, एयरपोर्ट पे चेकिंग होती है, यहाँ तक कि मक्का मदीना में भी होती है, तो उसमें यहाँ क्या दिक्कत हो जाती है? यहाँ वालों को क्या दिक्कत? मैं सिर्फ यही बोलना चाहूँगा कि भारतवर्ष के पूरी जनता को मोदी जी ने जगा दिया है। सही क्या है, गलत क्या है, वो हर आम एक जनता, रिक्शा चलाने वाला भी जानता है। हिंदूवादी चेहरा होना चाहिए, जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। जिसका नारा से चले थे, जो रथ निकला था अडवाणी जी का, जो रथ निकला था राम मंदिर के लिए, जो आंदोलन हुआ था, बिहार में रोका गया था, लालू सरकार थी उस समय। योगी जी जैसा चाहिए आप लोगों को? जोगी जैसा चाहिए। बिहार में चलना सिखा देगा जोगी। हिंदुत्व की बात करें, एडमिनिस्ट्रेटिव उसको कहते हैं जो मॉनिटरिंग करे। यहाँ का पब्लिक जो है ना, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा जो चल रहा है ना, जोगी सिखा देगा। बिहार में चुनावी बहार है और इस वक्त हम गया में मौजूद हैं। धर्मनगरी है, और धर्मनगरी का क्या जनादेश है वो समझने के लिए विष्णुपद मंदिर, यहाँ पर जो लोग आते हैं वो आस्था के साथ अपने मस्तकों को झुकाते हैं, आशीर्वाद भगवान विष्णु का लेते हैं। और जो पंडा समाज के लोग हैं जो पूरी प्रक्रिया करवाते हैं, लोगों को आशीर्वाद दिलाते हैं, किसको आशीर्वाद देने वाले हैं इस बार चुनाव में, ये समझने के लिए हम पहुँच चुके हैं। हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम बब्बन बारिक है। मैं पंडित समाज से हूँ, विष्णुपद से है। इस बार जो है 8वीं बार हमारे जो प्रेम कुमार जी हैं, अभी 9वीं बार जीतने वाले हैं। यहाँ पर कोई असर नहीं हुआ? तेज प्रताप, तेजस्वी, जनसुराज, ओवैसी, सब हवाई है, ये सब हवा में उड़ जाएंगे। हवा में उड़ गए। हाँ, एकदम। आप बताइए, आप हवा में उड़ेंगे? अब वो तेजस्वी वगैरह की यहाँ सरकार नहीं बन सकती। यहाँ हम लोग मोदी जी को देखते हैं, और हमारे प्रेम कुमार ने बहुत यहाँ काम किया है। तो हम लोग पूरे पंडित समाज जो भी हैं वो सब लोग, हम लोग बीजेपी को ही वोट देंगे। पंडा समाज बीजेपी को वोट देता है, लेकिन आपने खेसारी लाल यादव की पिक्चर देखी कि नहीं पहले? नहीं, खेसारी लाल यादव की पिक्चर मैंने नहीं देखा हूँ। अब किसी ने देखी यहाँ पे खेसारी की पिक्चर? पसंद करता है कोई? देखे हैं, बहुत सारा देखे हैं। इसी बात देखिए, देखे हैं पिक्चर बहुत सारे लोग, ऐसे मत कहिए, देखे हैं भाई। ये बताइए कि खेसारी कह रहे हैं कि राम मंदिर हमें जरूरी नहीं है, हमें जरूरी है कि वहाँ पर अस्पताल बनना चाहिए, जबकि मनोज तिवारी ने बताया कि वहाँ पहले अस्पताल बना था, प्यार समझाया बाबू कह के। आप क्या कहेंगे? देखिए, आस्था का विषय है। जहाँ राम जी जन्मभूमि स्थान पर जो मंदिर निर्माण हुआ है, या और कहीं पर भी इस तरह की बात जो कहते हैं, ये तो मजाक वाली बात करते हैं। ये आस्था के विषय पर कहीं जहाँ मंदिर हो वहाँ पर अस्पताल बना दिया जाए। अस्पताल के लिए भारत सरकार के पास बहुत सारी ज़मीन है, जायदाद है, जो बना सकता है। लेकिन इस तरह का भाषा करना जो है वो खास करके सनातन धर्म के ऊपर में कुठाराघात पहुँचाते हैं ये लोग। ये गलत बात है, ये सब नहीं करना चाहिए। बात रहेगी इस बार विधानसभा चुनाव है, ये सत्य बात है। हम लोग प्रेम जी को वोट नहीं दे रहे हैं, ये मान लीजिए। हम लोग भाजपा को वोट दे रहे हैं। और भाजपा में पसंद कौन है? कौन पसंद है? नीतीश पसंद आ रहे हैं या मोदी को देख के? नहीं, हम लोग मोदी के पक्षधर हैं। अच्छा, आप बताइए। हम मोदी जी के पक्ष में हैं। मोदी के पक्ष में? मोदी के पक्ष में नीतीश पसंद है या मोदी पसंद? हम लोग बिहार में तो नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है। एनडीए के पसंद कौन, किसको देखकर वोट देंगे? ज्यादा तो मोदी जी को देख। आप बताइए। मोदी जी को देखकर हम लोग चुनाव करते हैं बस। अच्छा, मोदी जी के फैन यहाँ बहुत सारे हैं। अच्छा, मुझे ये भी बताइए, जो बात मैं कह भी रही थी, खेसारी का मैं पूछ रही थी, ये जो कलाकार नए नए आते हैं, देखिए वैसे तो रवि किशन भी हैं, मनोज तिवारी भी हैं, निरहुआ जी भी हैं, खेसारी अभी नए नए आए हैं, तो गलती से बोल दिया क्या, आपको लग रहा है? नहीं, उन लोगों का मानसिकता वैसे ही है, राजद वाले लोगों का मानसिकता वही है। क्योंकि हाँ, तेजस्वी यादव ने भी मंदिर का विरोध किया था, लालू यादव ने भी राम मंदिर का विरोध किया था जब अटल आडवाणी का रथ यात्रा का जिक्र थे। हाँ, तो अभी वो खुद अपना कागज निकाले, अपने वो जो मुंबई में उनका बिल्डिंग जो बना हुआ है उसको खुद बचाएं, और ना हो तो उसी पे वो हॉस्पिटल बनवा दें। क्यों पूरे भारत के लोगों को वो बीमार समझना चाहते हैं क्या?
और बोलते हैं मंदिर से रोजगार। हमारा ये भगवान का, विष्णु भगवान का मंदिर है, यहाँ से पूरे भारत का रोजगार मिलता है, क्योंकि तीर्थयात्री जहाँ से चलते हैं वहाँ के बस वाले के, दुकान वाले को, वहाँ के टेम्पो वाले को, ट्रेन को, जितने भी है यहाँ जितने भी लोग आते हैं, टेम्पो वाले, होटल वाले, सबको रोजगार की बातों का लब्बो लुआब ये है कि जहाँ मंदिर बनते हैं, जहाँ पर विकास होता है, वहाँ भी रोजगार के अवसर अपने आप स्वतः पैदा हो जाते हैं, जैसे अयोध्या में हुए हैं। सर ये बताइए, खेसारी का जिक्र हम लोग बार बार कर रहे हैं, उस मैटर से आगे भी बढ़ेंगे, उससे आगे बढ़ेंगे जरा। अब ये बताइए, बुर्के को लेकर चर्चा होती है। गिरिराज सिंह ने कहा कि भैया बुर्का उठा के चेक करना चाहिए, और ये होता है। जब यही लोग जो बुर्का नशी होते हैं विदेशों में जाते हैं, एयरपोर्ट पे चेकिंग होती है, यहाँ तक कि मक्का मदीना में भी होती है, तो उसमें यहाँ क्या दिक्कत हो जाती है, यहाँ वालों को क्या दिक्कत? मैं सिर्फ यही बोलना चाहूँगा कि भारतवर्ष के पूरी जनता को मोदी जी ने जगा दिया है। सही क्या है, गलत क्या है, वो हर आम एक जनता, रिक्शा चलाने वाला भी जानता है। तो हम लोग वोटिंग या जो भी आप बात कर रहे हैं, मेन मकसद है सही और गलत का। आज से पहले का भारत, बिहार और अभी का भारत बहुत तरक्की में हम लोग। तो हम लोग सिर्फ मोदी को जानते हैं, सही और गलत खुद ब खुद आपको 14 तारीख को पता चले। मोदी को ही जानते हैं, लेकिन मैं फिर से घूमकर उसी सवाल पे आ रही हूँ। बुर्का वालों की चेकिंग होती है, एयरपोर्ट पे जाते हैं चेकिंग होती है, यहाँ पे मना कर रहे हैं। क्यों नहीं होगी चेकिंग? होनी चाहिए ना? एकदम होनी चाहिए। बुर्का पहन के वोट नकली डाल देगा जाके, क्यों नहीं, एकदम घबरा जाएगा। इसलिए तो एसआईआर का विरोध कर रहा था। पहले जो जाते हैं आधार कार्ड से जुड़ते हैं तो बुर्का नहीं दिखते, वो सब चेहरा नजर आता नहीं है। जब राशन कार्ड बनाने गए उस समय चेहरा नजर नहीं आया। जब वो अपने हॉस्पिटल में जाते तो उस समय चेहरा नजर नहीं आते हैं। घर के बाहर में उनके चेहरा नजर आया, लेकिन घर में कितना चेहरा है उसका कोई नजर नहीं है। लोग चाहते हैं कि बुर्का से हटाकर उनको भी चेक किया जाए, जिस तरह सारे अपने वेरिफिकेशन मतलब जरूरी। वेरिफिकेशन होना बहुत जरूरी है, जरूरी है। वेरिफिकेशन तो एकदम जरूरी है। जैसे वोट देने हम गए तो हमारा तो चेहरा देख रहा है आदमी, वहाँ ठेपा लगा रहे हैं, अंगूठा लगा रहे हैं, तो वोट दे रहे हैं, पहचान रहे हैं। मगर बुर्खा में क्या पता लगेगा? उसमें तो कुछ पता नहीं कौन आदमी आके वोट डाल के चला जा रहा है दूसरे के नाम पे। अच्छा, एक और सवाल है मेरा। महागठबंधन राम मंदिर का, जैसे भी अभी सर कह भी रहे थे, जब रथ यात्रा गुजरी थी बिहार से, पुराने दौर की बात हो गई, लेकिन अब उसका जिक्र आ रहा है। गठबंधन के जो सर्वोपरि हैं आपके राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, जो उनके सर्वोपरि हैं, उन्होंने ही तो राम मंदिर के विरोध में वहाँ पर 24 वकील खड़ा किया था। है तो हम लोग हिंदू हैं, तो हिंदुत्व के नाम पर मोदी जी को जानते हैं और किसी को नहीं जानते हैं। आस्था की ये जो नगरी है, यहाँ से जनादेश के एनडीए के लिए ही है। हाँ, एनडीए के लिए। बिल्कुल, यहाँ एनडीए क्लीन स्वीप करेगी मगध क्षेत्र से, और गया जी ये पौराणिक क्षेत्र है, यहाँ पर कोई भी पार्टी आ जाए, यहाँ सिर्फ बीजेपी जीती है, और हम लोग बीजेपी को वोट देते हैं। पूरे पंडा समाज जो है सब। तेजस्वी तो कह रहे हैं कि भाई इस बार हम बनेंगे, इस बार बदलाव होगा, वोटिंग परसेंटेज जो ज्यादा हुआ वो हम बनेंगे। बोलने से क्या होगा? लंदन के थोड़े जमाना है, अब डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया चल रहा है भारत में। तो डिजिटल इंडिया चल रहा है अखिलेश यादव, लेकिन आज कह रहे थे कि लालटेन एलईडी हो गया है। लालटेन एलईडी हो गया है, बत्ती गुल नहीं हुई, एलईडी हो गया कह रहे हैं। एलईडी ने, ये तो अभी इन्वर्टर में, ये जो है सब तो मोदी जी का देन है। और जो आप खुद अभी जो इतने इंटरव्यू ले रहे हैं, ये एनडीए और भाजपा की देन है कि खुलेआम सबसे आप ये ले रहे हैं। नहीं तो बिहार में चल नहीं सकते, नहीं चल सकते थे, खुलेआम महिलाएं नहीं जी सकती थी। अभी जो 64% जो वोटिंग हुई है वो 65 हो गई, 65। हाँ, तो वो भाजपा और एनडीए की देन है कि खुलेआम महिलाएं वोटिंग कर रही है, नहीं तो घर से निकल नहीं पाती थी। और पुरुष लोगों का भी वोटिंग जो पहले ही दे दिया जाता था। तेजस्वी जी बार बार बदलाव की क्या बात कर रहे हैं? क्या बदलाव लगे? वो खुद अपना घर का बदलाव करे ना, वो खुद अपने घर का बदलाव करे। घर की बात आपने छेड़ी दी है, तो जरा तेज प्रताप जी की भी बात कर लेते हैं। तेज प्रताप जी तो, लेकिन आज रवि किशन जी कह रहे थे कि भाई ये बड़े मन के भोले आदमी, महादेव के भक्त हैं, और ये जहाँ जाते हैं निश्चल जाते हैं। ऐसा लग रहा है कुछ कुछ चल रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, देखना और बोलना अंतर होता है। अब आ गए तो फिर क्या करेंगे आप? नहीं, ऐसा उनका भी स्वागत किया जाएगा, अतिथि देवो भव। अतिथि देवो भव भैया, अगर एनडीए में आ गए तो अतिथि देवो भव। आप बताइए। जरूर, अगर जो सनमस्तक हो जाएंगे मोदी जी के सामने तो मोदी जी अपना शरण में लेंगे, ऐसी बात थोड़े है कि नहीं लेंगे। मतलब थोड़े थोड़े पसंद है क्या तेज प्रताप? भगवान के पास अगर वो आ जाएंगे तो उनको भी स्वीकार कर लिया जाए। पसंद हो जाएंगे, अभी ना पसंद है। अभी ना पसंद है। राम भक्त हैं, और वो भी बेचारे मतलब राम भक्त और कृष्ण भक्त हैं, तो उनका भाजपा में स्वागत है। अगर आना चाहते हैं तो हम लोग इसका बिल्कुल ये थोड़ी मिठास उस बात को लेकर हो रही है। जी, श्री कृष्ण के भक्त हैं, कृष्णमय में रहते हैं, वो आ जाएंगे, उनका स्वागत है। अच्छा, मुझे जल्दी से अब ये बता दीजिए कि नीतीश कुमार कितने एक्सेप्टेबल हैं अब आप लोगों के लिए, क्योंकि बहुत टेन्योर आपने देखा, कभी कभी वो भी इधर उधर जाते रहते हैं, तो उस हिसाब से। वो नीतीश कुमार अब कहीं जाने वाले नहीं है, क्योंकि अब उनका उम्र भी हो गया है, और कहीं जाने वाले नहीं। उन्होंने खुद औरंगाबाद की सभा, नेगेटिव बोल रहे, पॉजिटिव बोल रहे, समझ नहीं आ रहा। औरंगाबाद की सभा में उन्होंने खुद स्वीकारा था नरेंद्र मोदी के सामने
कि अब हम कहीं जाने इधर उधर जाने वाले नहीं हैं, अब जहाँ हैं वहीं रहेंगे। चलिए आप बताइए। नहीं, जब वहाँ पर शपथ ग्रहण लिया था नरेंद्र भाई मोदी आए थे औरंगाबाद में, और यहाँ कॉरिडोर का यहाँ रेलवे स्टेशन का बन रहा था, तो कहा कि मैं गलती से चल गया लेकिन अब नहीं जाएंगे, अब घर वापस आ गए। अच्छा मुझे एक चीज और बताइए, चिराग पासवान कैसे लगते हैं आप लोगों को? चिराग पासवान भी एनडीए के एक सदस्य हैं और वैसे तो मोदी जी के वो हमेशा बोलते हैं कि हम हनुमान हैं, तो हम लोग भी उनको स्वीकार करते हैं। वो भी एक तो नीतीश कुमार के बाद किसे देखना चाहते हैं? एक चेहरा बताइए। देखिए, हम लोग तो बीजेपी के हम बीजेपी का चेहरा देखना चाहते हैं। किसे? सम्राट चौधरी को देखेंगे? सम्राट चौधरी ठीक है। अच्छा आप बताइए, जल्दी से नाम बताइए फटाफट। सम्राट चौधरी तो ठीक है, लेकिन थोड़ा और बोल्ड होना चाहिए, योगी जैसा योगी आ गया। योगी जैसा हिंदूवादी चेहरा होना चाहिए, जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा, जिसका नारा से चले थे। जो रथ निकला था अडवाणी जी का, जो रथ निकला था राम मंदिर के लिए, जो आंदोलन हुआ था बिहार में, रोका गया था, लालू सरकार थी उस समय। योगी जी जैसा चाहिए आप लोगों को? जोगी जैसा चाहिए बिहार में, चलना सिखा देगा जोगी। हिंदुत्व की बात करें, एडमिनिस्ट्रेटिव उसको कहते हैं जो मॉनिटरिंग करे। यहाँ का पब्लिक जो है ना, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा जो चल रहा है ना, जोगी सिखा देगा। योगी जी आ जाएंगे तो सब सही कर देंगे यहाँ पे। अरे योगी जी तो यूपी के, हमारे पास ही रहने दीजिए ना। यहाँ भी योगी जैसा, बिहार में भी योगी जैसा ही मुख्यमंत्री चाहिए। नीतीश के बाद? हाँ, नीतीश के बाद। तो कौन है आपकी नजर में ऐसा? ये तो अब भाजपा के द्वारा पार्टी तय करेगी, वो लाएंगी तो आप लोग एक्सेप्ट कर लेंगे जिसे लाएंगे। योगी मॉडल बड़ा फेमस है, आज भी बुलडोजर से स्वागत हुआ है उनका। बिहार एक ऐसा है ना, जो आप अभी अच्छे से हमसे बात कर रही हैं ना, वो कर नहीं पाती हैं, अच्छे से लोग चल नहीं पाते थे। ये नीतीश की देन है कि जो दारू बंद हुआ है, ये रोड अच्छी चल रही है, नीतीश का देन है, ठीक है। तो योगी को हम लोग इसलिए समर्थन करते हैं कि योगी ने काम करके दिखाया। अतीक अहमद का पूरा जमीन है तक उस पर गरीबों लोग के दान किया, बनाया नीचा में, तो ऐसे इंसान की ज़रूरत है बिहार को भी। और रह गई नीतीश के बाद, तो नीतीश के बाद अगर मेरी अपनी पर्सनल राय है तो हम चिराग पासवान को देखना चाहेंगे। ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है। चिराग पासवान तो अभी फ्यूचरिस्टिक अप्रोच में है, लेकिन बड़े एक्टिव हैं। और योगी मतलब यहाँ पे भी डिमांड में भाई, यहाँ पे भी, यहाँ जो पंडित समाज के लोग हैं वो भी यही कह रहे हैं कि योगी जैसा मुख्यमंत्री या मॉडल कम से कम वही चाहिए। तो नीतीश जी से कहेंगे कि इसे अपनाएं। आप लोगों को सुन के क्या पता अपना ले। विजय अनुपम के साथ सलोनी श्रीवास्तव, रिपब्लिक भारत, गया।